आप सभी को शुभेच्छा। साथियों, आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही मार्मिक विषय पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, यह विषय है आकस्मिक मृत्यु, अर्थात अचानक से आई मृत्यु और अकाल मृत्यु। वैसे तो जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त होना, इन दोनों घटनाओं को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। माँ के गर्भ में शुरू हुई हृदय की प्रथम धड़कन के साथ ही मृत्यु की यात्रा अपनी ओर बढ़ती हुई स्वतः ही दिखाई देने लगती है। आयु के बढ़ने के साथ ही मृत्यु की दूरी घटने लगती है, लेकिन कभी कभी जन्म और मृत्यु की दूरी का परिमाप बहुत छोटा हो जाता है। अर्थात किसी व्यक्ति की भौतिक शरीर की नैसर्गिक मृत्यु के पहले ही उसकी किसी कारणवश आकस्मिक, असामयिक, कहने का मतलब कम उम्र में ही अचानक मृत्यु हो जाती है, जिसे हम सडन डेथ अथवा आकस्मिक मृत्यु या कभी कभी अकाल मृत्यु भी कहते हैं। वीडियो के इस विषय को समझने के लिए कृपया इसे अंत तक जरूर सुनें और यह समझने का प्रयास करें कि यह जानते हुए कि जन्म होते ही मृत्यु की ओर हमारा प्रत्येक क्षण अग्रसर है, फिर भी हम इस विषय के प्रति हमेशा विमुख रहते हैं। इसके बारे में सोचने, विचार करने और इसके बारे में चर्चा करने से इसलिए बचते हैं क्योंकि हमें मृत्यु से भय लगता है, जबकि मृत्यु का सामना हम सभी को एक न एक दिन तो करना ही है। तो फिर भला उससे भय कैसा? इस संसार में किसी भी प्रकार का भय मृत्यु के भय से बढ़कर नहीं है, जबकि मृत्यु भय का विषय है ही नहीं, बल्कि यह तो जीवन जीने की कला का विषय है, क्योंकि मृत्यु के रहस्य का ज्ञान ही हमें सही मायने में जीवन जीने का ढंग सिखा सकता है। आइए अब हम वापस इस वीडियो के मूल विषय आकस्मिक और अकाल मृत्यु पर आते हैं। अनिश्चितताओं से भरे जीवन में एक निश्चितता जो सबके जीवन से जुड़ी है, वह है मृत्यु। मृत्यु जो सबको डराती है, भयभीत करती है और साथ ही साथ स्नेही प्रियजनों से भौतिक रूप से बिछड़ने की पीड़ा दे जाती है। ऐसी पीड़ा जो कभी कभी अपने ही परिजनों के लिए असहनीय हो जाती है। भले ही मृतक प्रियजन की मृत्यु पूरी उम्र जीने के बाद स्वाभाविक तौर से हुई हो, लेकिन जो आघात अकाल अथवा आकस्मिक मृत्यु से परिवार के लोगों को मिलता है, वह बेहद दर्दनाक और कभी न भरने वाले घाव के जैसा होता है। ऐसी आकस्मिक और अकाल मृत्यु से परिजनों को उबरने में एक लंबा वक्त लग जाता है। अचानक से हुई मृत्यु की घटनाओं में सिर्फ एक ही चीज समान होती है कि इसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। कई मामलों में तो शोकमग्न परिवार इस कदर टूट जाता है कि उनका सारा जीवन और दिनचर्या अस्त व्यस्त हो जाती है और वे चाह कर भी उस पीड़ा से मुक्त नहीं हो पाते। अकाल मृत्यु या आकस्मिक मृत्यु में सबसे ज़्यादा पीड़ा उनको होती है जो मृतक प्रियजन के जितना करीब होता है, जैसे माता, पिता, बेटा, बेटी, पति, पत्नी या भाई और बहन। किसी के भी जीवन में इस प्रकार की आकस्मिक मृत्यु की घटना घट सकती है, जो बिना दस्तक दिए द्वार पर चली आती है और जिनके साथ
अकाल मृत्यु अथवा आकस्मिक मृत्यु जैसी घटनाएं होती हैं, उनके परिजनों की प्रतिक्रियाएं बहुत ही भावनात्मक और उनका रोना बहुत ही हृदय विदारक होता है। अकाल या आकस्मिक मृत्यु की घटना के शुरुआती दिन तो अविश्वास के होते हैं, क्योंकि इस बात पर विश्वास करना इतना मुश्किल होता है कि प्रियजन की सच में ही मृत्यु हो गई है। कई दिनों तक तो परिवार के लोगों को लगता है कि यह एक बुरा सपना है। वे चलने फिरने और सोने जैसी नैसर्गिक कार्यों में भी खुद को असहाय पाते हैं। अक्सर इस प्रकार की आकस्मिक एवं अकाल मृत्यु में परिजन ऐसे सवाल करते हैं कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमें किस अपराध की सजा मिल रही है, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जिसके कारण हमें यह असहनीय दुख मिला है। इन सवालों का कोई निश्चित जवाब नहीं होता, क्योंकि मृत्यु के रहस्य को कोई नहीं जानता और ऐसे सवालों का जवाब मिल भी जाए तो भी किसी का दुख अथवा अकेलापन दूर नहीं हो सकता। मैं इन बातों को इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि हमारे परिवार ने भी वर्ष 1998 के सितंबर महीने में हमारे एक प्रियजन की आकस्मिक मृत्यु का दंश झेला है, जिसका कारण एक सड़क दुर्घटना थी। आकस्मिक मृत्यु के कई कारण हो सकते हैं, जैसे सड़क दुर्घटना, आग लगने की घटना, प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा, महामारी, लाइलाज बीमारी जैसे कि अंतिम चरण का कैंसर, ब्रेन हेमरेज या कोई और गंभीर बीमारी, या फिर युद्ध, दंगा फसाद, झगड़ा या आतंकवाद, या स्वयं की शरीर की हत्या कर लेना, जिसे हम आत्महत्या भी कहते हैं। इन सब परिस्थितियों में किसी भी एक परिस्थिति में आकस्मिक मृत्यु होने की पीड़ा तब और ज़्यादा हो जाती है जब मृतक प्रियजन बालक, किशोर या युवा हो, या परिवार में एकमात्र ही कमाने वाला हो। इस तरह की मृत्यु इतनी अचानक होती है कि परिजनों के पास कुछ कहने, सुनने या देखने का मौका भी नहीं हो पाता। ऐसे में मृतक के परिजन अपने आप को नियति के हाथों ठगे महसूस करने लगते हैं। उनका ईश्वर के प्रति विश्वास डगमगाने लगता है, धार्मिक आस्थाएं टूटने लगती हैं, उन्हें अपनी दुनिया उजड़ी हुई नजर आने लगती हैं और उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिनमें सदमा, क्रोध, अपराध बोध, डिप्रेशन और असहाय महसूस करना मुख्य है। ऐसे में यदि मृतक की आकस्मिक मृत्यु का कारण हत्या या शरीर हत्या हो तो परिजनों को लगे आघात की कल्पना भी नहीं कर सकते। इस पर यदि शरीर हत्या, यहाँ मैंने आत्महत्या शब्द को शरीर हत्या कहा है क्योंकि मेरा मानना है कि आत्मा की हत्या नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी हम बोलचाल की भाषा में शरीर हत्या को आत्महत्या कहते हैं। शरीर हत्या करने वालों के परिजन कभी कभी उसकी मौत के लिए खुद को दोषी मानते हुए अपराध बोध से ग्रस्त हो जाते हैं या फिर दोषी ठहराए जाते हैं। तब शर्म, गुस्से एवं आत्मग्लानि से उनका जीना ही मुश्किल हो जाता है। ऊपर से परिवार में शरीर हत्या की यह घटना सामाजिक कलंक के भय के साथ साथ परिजनों को शर्मसार कर देती है। इसी तरह से यदि आकस्मिक हुई मृत्यु का कारण अगर
हत्या हो तो परिजनों को मृत्यु के दुख की यातना के साथ साथ उनकी समस्याएं और जटिल और दुखदाई हो जाती हैं, जब उन्हें थाना, कोर्ट, कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है और इन प्रक्रियाओं में लगने वाला लंबा समय परिवार के लोगों को हत्या के सदमे और दर्द से बाहर ही आने नहीं देता और अंततः संताप और दुख तब और बढ़ जाता है जब मृतक प्रियजन का हत्यारा पकड़ा न गया हो या उसे सजा न मिल पाती हो। इस तरह से परिवार के लोग अपनी सुरक्षा के प्रति आशंकित हो जाते हैं। उन्हें डर लगता रहता है कि परिवार में हत्या या शरीर हत्या की घटना दोबारा न घट जाए। अगर मृतक प्रियजन की स्वाभाविक मृत्यु की बात करें तो उस स्थिति में परिवार के लोगों, बंधु और बांधवों के पास उस व्यक्ति के साथ समय बिताने या कुछ कहने का मौका होता है, परंतु अचानक से आई आकस्मिक या अकाल मृत्यु में ऐसा मौका तो छोड़ अलविदा कहने का भी अवसर नहीं मिल पाता। इसलिए अचानक से आई अकाल मृत्यु या आकस्मिक मृत्यु को स्वाभाविक मृत्यु से ज़्यादा दर्दनाक माना गया है। लेकिन फिर भी मृतक प्रियजन की मृत्यु का दर्द तो एक जैसा ही होता है, चाहे वह स्वाभाविक तौर से आई हो या आकस्मिक तौर पर। दुख तो दुख ही होता है। इस तरह के दुख को कैटेगराइज या उनकी श्रेणियां नहीं बनाई जा सकती। कोई भी इस संसार में अपने प्रियजन को अलविदा नहीं कहना चाहेगा, लेकिन प्रकृति की नैसर्गिकता के आगे सबको नतमस्तक होना पड़ता है और मृतक प्रियजन की मृत्यु के दुख के साथ हमें अपना जीवन बिताना पड़ता है। यहाँ पर मैं एक बात साफ करना चाहता हूँ कि हम साधारण बोलचाल की भाषा में आकस्मिक या अचानक से आई मृत्यु और अकाल मृत्यु के लिए एक ही शब्द अकाल मृत्यु का ही प्रयोग करते हैं, जबकि इन दोनों में सूक्ष्म अंतर है। कोई व्यक्ति जो कि मरना नहीं चाहता और उसकी मृत्यु किसी दुर्घटना, लंबी बीमारी, जीव जंतुओं के काटने से, दंगे फसाद या आतंकवादी हमले में या हत्या के कारण या अन्य किसी कारण से हो जाए तो उसे आकस्मिक या अचानक से आई मृत्यु कहते हैं, जो कि उस व्यक्ति के प्रारब्ध कर्म के अनुसार आयु पूरे होने पर ही होती है, चाहे उसकी आयु की अवधि कम उम्र की ही क्यों न हो या उसने पृथ्वी पर बहुत छोटा भौतिक जीवन ही क्यों न बिताया हो। जबकि यदि कोई व्यक्ति अपनी शरीर हत्या अर्थात स्वयं के मरने की इच्छा से फांसी लगा ले, जहर खा ले, रेल के नीचे आ जाए, ऊंचाई से कूद जाए, नदी या तालाब में कूद जाए, स्वयं को आग लगा ले या किसी भी उपाय से अपनी शरीर की हत्या कर ले, वे सभी अकाल मृत्यु की श्रेणी में आते हैं। अकाल मृत्यु किसी भी प्रारब्ध के प्रतिफल में नहीं आती। यह तो आयु की अवधि शेष रहने के बावजूद भी हो सकती है। अकाल मृत्यु अथवा अपने शरीर की हत्या करना एक घोर पाप कर्म है। यह प्रारब्ध हो ही नहीं सकता। जो स्वयं के शरीर की हत्या करता है उसे एक मनुष्य की हत्या का पाप लगता है। यह दुर्लभ मनुष्य शरीर हमें इस पृथ्वी पर आने के असली उद्देश्य अर्थात जीते जी मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला है, परंतु इसका तिरस्कार कर कोई इसकी हत्या करने का विचार या चेष्टा करता है तो यह महापाप है, बड़ा भारी पाप है। इसलिए यदि अपने शरीर की हत्या करने का कोई विचार अगर मन में आए तो सबसे पहले सजग होकर वर्तमान की परिस्थितियों से बाहर निकलने, जिसके कारण इस तरह के विचार मन में आ रहे हैं, उनसे निकलने की
अन्य युक्ति खोजनी चाहिए या अपने प्रारब्ध का भोग समझकर इन विषय और परिस्थितियों के साथ समायोजन कर लेना चाहिए। यह मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि किसी भी सूरत में शरीर हत्या जैसे जघन्य अपराध का सहारा न लें, ताकि आप एक निकृष्ट पाप कर्म करने से बच जाएं और अपने परिजनों के लिए जीवन भर के लिए दुख का कारण न बन जाएं। आइए वापस हम इस विषय को आगे बढ़ाते हुए इस बात पर विमर्श करते हैं कि आखिर किस प्रकार से आकस्मिक और अकाल मृत्यु के दंश को झेल रहे परिजनों और परिवार वालों को इस दुखदायी और पीड़ादायक स्थिति से बाहर लाया जाए। हमारे देश भारत में आकस्मिक मृत्यु या अकाल मृत्यु की घटना से जूझ रहे परिवार में उनके रिश्तेदार, मित्रों, मोहल्ले के लोग और पड़ोसियों द्वारा विशेष सहानुभूति एवं संवेदनाएं व्यक्त की जाती हैं और वे हर तरह से पीड़ित परिवार का साथ भी देते हैं और उन्हें अकेला नहीं छोड़ते और उनको सांत्वना के साथ साथ संबल भी प्रदान करते हैं ताकि वे इस दुख और वेदना की स्थिति से बाहर आकर सामान्य जीवन की ओर लौट जाएं। ऐसे में वे लोग जो ऐसे सदमों में अपने परिजनों की देखरेख एवं ऐसी विषम परिस्थितियों में उनके साथ रहकर उनका ख्याल रखते हैं, उनको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि जो लोग सदमे में होते हैं उनसे गलती करने की ज़्यादा संभावना होती है। जैसे कोई व्यक्ति खतरनाक ढंग से ड्राइविंग कर सकता है या कोई भोजन बनाने वाला मानसिक उलझन के चलते खुद को जला सकता है या नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस तरह के काम को इस दूसरों से करवाना चाहिए जब तक वे मानसिक रूप से सदमे से बाहर ना आ जाएं। और कुछ बातें उन लोगों के लिए है जो आकस्मिक मृत्यु और अकाल मृत्यु की घटनाओं के दंश को झेल रहे हैं। उन्हें अपनी देखभाल बहुत अच्छी तरीके से करने के साथ साथ परिवार के अन्य सदस्यों की भी देखभाल करनी चाहिए। अगर परिवार का अन्य सदस्य इन घटनाओं से अवसादग्रस्त होने के कगार पर है तो उसको उससे बाहर निकलने में उसकी सहायता करें। इस समय अपनी परिपक्वता दिखाएं और परिवार की नैतिक जिम्मेदारी को निभाएं। इस समय अपनी भावनाओं और विचारों को खुलकर अपने मित्रों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों से शेयर करें। जो भी आप महसूस करते हैं उसे एक्सप्रेस करने की कोशिश करें। बिछड़े हुए मृतक प्रियजनों की यादों को भी शेयर करें। जिन पर आपका विश्वास हो उनसे मन की बात जरूर शेयर करें, क्योंकि मन की बात शेयर करने से हल्का महसूस करने में बहुत मदद मिलती है। जब भी आपके पास समय हो तो घर से बाहर निकलने की कोशिश करें। अपने अन्य परिजनों एवं मित्रों, रिश्तेदारों से मुलाकात करें। बगीचे में पेड़ पौधों को पानी दें। पौधों को पानी देने की क्रिया से एक असीम शांति की अनुभूति होती है। आराम भी बहुत ज़रूरी है। एक ही समय में सब कुछ करने का प्रयास न करें। जो आवश्यक हो वही करें। अन्य चीज़ों को बाद में करने के लिए छोड़ दें। अपने जीवन की प्राथमिकताएं तय कीजिए। इस सत्य को याद रखें और महसूस करें कि कल क्या हो जाए इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। इसलिए जीवन में क्या महत्वपूर्ण है आपके लिए यह स्वयं तय कीजिए। छोटी छोटी बातों पर समय नष्ट न करें।
और अंत में अपने मृतक प्रियजन के लिए सदैव खुशनुमा एवं विश्रांतिदायक भावना प्रेषित करें, ताकि वे जहाँ कहीं भी हों, जिस रूप में हों, आपके प्रेमपूर्ण छोड़े गए स्पंदन को महसूस कर सकें। उन्हें याद करके उनके साथ बिताए गए जीवन के पल के लिए कृतज्ञता की भावना रखें। उन्हें धन्यवाद दें। मन में यह महसूस करें कि उन्होंने अपने जीवन का जो भी समय आपको दिया वह बहुत बेहतर और बेस्ट था। अंत में उनके आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए प्रार्थना करते हुए एक अच्छी गहरी नींद के आगोश में समा जाएं। अपने जीवन को नई दिशा देने के लिए आप इन बातों को थोड़ा थोड़ा करके प्रयोग में जरूर लाने की कोशिश करें। साथियों, ईसाई मत में प्रभु को संबोधित करती हुई एक प्रार्थना ऐसी भी है जो थोड़ा लेख से हटकर है। द ग्रेट लैटिनी बुक ऑफ कॉमन प्रेयर में एक प्रार्थना की अंतिम पंक्तियों का आशय इस प्रकार से है: हिंसा से, युद्ध से, हत्या से और बिना तैयारी की आकस्मिक मृत्यु से हे महान ईश्वर हमें बचाना। साथियों, मेरे हृदय से ईश्वर से यही प्रार्थना है कि विश्व में कोई भी किसी भी तरह की आकस्मिक और अकाल मृत्यु के दंश को न झेले। ईश्वर सबका मंगल करें। आप सभी को परमात्मा का दिव्य एवं मधुर अनुराग प्राप्त हो। धन्यवाद।